good morning and welcome to my channel. My name is Anandita and welcome to yet another vlog. And मुझे बहुत तेज नींद आ रही है. मैं थोड़ी देर पहले ऐसे बैठे बैठे सो गई थी, बट मैंने सोचा कि मैं कैमरा ऑन कर लेती हूँ तो शायद मेरी नींद चली जाए. एंड आज हमारा प्लान है कि हम बाहर शॉपिंग करने जाए, लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा आई थिंक क्लाउडी सा मौसम है आज. तो अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम ज़रूर जाएंगे. एंड जब से मैंने चैनल स्टार्ट किया था ये कंटेंट मेरे दिमाग में था कि जिस दिन मैं पूजा के शॉपिंग के लिए जाऊंगी मैं व्लॉग करूंगी. बट मैंने तब सोचा था कि पेंडेमिक तो चला जाएगा, बट अभी नहीं गया है. सो गाइज मैं थोड़ी देर बाद आपको फ्रेश होकर मिलती हूँ. सो गाइज अब मैं अपने कपड़े प्रेस करने जाऊंगी एंड उसके बाद मैं नहा के आपसे मिलूंगी. सो देखते रहिए. सो गाइज मैं नहाकर आ गई हूँ. मैंने ब्रेकफास्ट भी कर लिया है एंड मेरे जो हेयर है वो एयर ड्राई हो रहे हैं. एंड मैंने टी शर्ट पहन लिया है, सिर्फ जीन्स मैं बाद में पहनूंगी. एंड हम बस में जाएंगे तो मैं बैग लेने वाली हूँ क्योंकि शायद मैं आज ही व्लॉग अपलोड कर दूं. दैट्स व्हाई मुझे अगर बस में जो टाइम मिलेगा मैं थोड़ा सा एडिटिंग कर लूंगी. एंड मतलब मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ तो मैंने सोचा है कि जब तक मुझे किसी चीज में वाव फैक्टर नजर नहीं आएगा मैं नहीं लूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि पेंडेमिक के टाइम पे ज्यादा न्यू कलेक्शन शायद मुझे ना दिखने मिले. एंड पहले भी एक बार जब जीएसटी आया था तब हमने ऐसा किया था, मतलब हम गए थे मॉल्स में एंड मॉल्स में सारे पुराने कलेक्शन जो थे तो मॉल वालों ने बहुत से डिस्काउंट पे दे दिया था. एंड मैंने भी मतलब एक्साइटमेंट में बहुत सारे ऐसे ड्रेस ले लिए थे एंड कुछ भी मुझे बाद में ठीक से फिट नहीं आ रहा था, मुझे पसंद नहीं आ रहा था. सो मैं वही सोच रही हूँ कि अगर वो चीज मुझे एकदम बहुत ज्यादा पसंद नहीं आए तो मैं नहीं लूंगी, चाहे मुझे एक टी शर्ट लेकर ही वापस क्यों ना आना पड़े. एंड बाय द वे गाइज आज मैं शायद एकदम 8 या 9 महीने के बाद मैं बस में जाऊंगी. एंड इससे पहले मैं नवंबर में हम स्कूल ट्रिप पे वाइजैक गए थे, तब मैंने आई थिंक बस ट्रेन ये सब मैंने ट्रैवल किया था. तो आई थिंक बहुत दिनों बाद मैं आज बस में चढ़ने वाली हूँ. सो गाइज मैं थोड़ा सा रेडी हो लेती हूँ एंड उसके बाद मैं आपके बात करूंगी एंड फिर हम शॉपिंग पे चलेंगे. सो गाइज यहाँ पर इनके जो कलेक्शंस थे वो कुछ ज़्यादा आई थिंक अट्रैक्टिव नहीं थे. बहुत ही आई थिंक पिछले साल के बहुत ही कलेक्शंस थे, नॉर्मल से थे. एंड वहाँ पर जो जीन्स थे उनके जीन्स काफ़ी आई थिंक प्राइस काफ़ी चीप था. तो मैं देख रही थी ट्राई करके, बट मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया. दैट्स वाई हमने यहाँ से आई थिंक मूव ऑन कर लिया एंड हम चले गए पैंटालून्स में. So hard. सो गाइस पेंटालून्स के जो कलेक्शंस थे काफ़ी अच्छे थे. आई थिंक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए थे. बहुत सारे मतलब ट्रेडिशनल जो वेयर थे, इंडो वेस्टर्न वेयर्स थे, काफ़ी अच्छे थे. ये जो एक ऑफ वाइट कलर का पिंक सॉर्ट ऑफ
जो कुर्तीज़ थे मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, एंड कुछ गोल्डन एंड प्योर सिल्वर, कुछ ऐसे ही बहुत सारे क्लासी थे। डब्लू जो बहुत ही हाई एंड रोन ब्रांड है वो भी था। एंड ये ड्रेस मुझे काफ़ी पसंद आया था, बट वो बच्चों के क्वालिटी के था, तो मैंने मूव ऑन करना सीख लिया है लाइफ में। तो मेरे डैड ने मुझे फ़र्स्ट ये ड्रेस चॉइस करके दिया था, ये मुझे पसंद नहीं आ रहा था, कुछ मैक्सी जैसा लग रहा था, सो मैंने इसको नहीं लिया था। सो गाइज दिस इज अनदर वन, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे ये एकदम पसंद नहीं आया है। आई डोंट नो मेरे डैड को ऐसी चीजें क्यों पसंद आती है जिसमें मैं एकदम बूढ़ी औरत लगती हूँ। एंड ये भी ब्लू कलर में है, वो भी ब्लू कलर में, कैमरे में उतना दिख नहीं रहा है, बट मैं असली में मोटी लग रही हूँ बहुत ही ज्यादा। मुझे एकदम पसंद नहीं आ रहा है, बट मेरे पापा को ये बहुत पसंद आया है। क्या मतलब क्या यार। सो गाइस, मॉल में आके हमेशा मेरा चेक करना, अगर ऐसे आपके उंगली के अंदर एंड रिफ्लेक्शन के अंदर कोई डिस्टेंस हो, ऐसे दिख रहे हो कि डिस्टेंस है, वो मिल नहीं रहा है, दैट्स व्हाई दिस कैमरा इज ओके, सॉरी मिरर इज ओके, अदरवाइज गड़बड़ है। एंड फोन में अगर एक कैमरा ट्रैकर ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो तो कर लो, ताकि आपको यहाँ पर कोई कैमरा है कि नहीं वो पता चल जाए, एंड इट्स रियली हेल्पफुल। सो उनके पास फुटवेयर भी थे, बट कुछ खास नहीं थे, तो हम लोग चले गए हमारे थर्ड आई थिंक मॉल में। एंड या Don't ever regret it. Make me your only one. You choose it, don't lose it. Don't let confuse it. Only then you'll be God. Feel like that. Feel like. सो गाइज़, यहाँ पर इनके जो कपड़े थे बहुत ज़्यादा थे, बट उनके जो कलेक्शंस थे कुछ ज़्यादा मतलब हाई फैशनेबल या फिर नॉर्मल फैशनेबल भी नहीं थे, तो हमने यहाँ से ज़्यादा कुछ नहीं ख़रीदा एंड जल्दी से जल्दी हम यहाँ से निकल गए थे। सो गाइज, ये अनदर शॉपिंग मॉल है, ये है बाजार कोलकाता। एंड यहाँ पर हम आए हैं। सो देखते हैं, मैंने ये पीस देखा है, सो चेक करते हैं कैसा होता है। मैं बहुत ही धीरे बोल रही हूँ, बाहर लोग हैं इसलिए। सो गाइज़, ये जो ड्रेस था इसका मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा था, बहुत अजीब सा लग रहा था मेरे ऊपर। ये मैं बात कर रही थी, बट बैकग्राउंड में उन्होंने हिंदी सॉन्ग चला दिया था मॉल वालों ने, तो मुझे म्यूट करना पड़ा ये क्लिप का साउंड। मैंने नहीं लिया है इसको। एंड बाकी वहाँ पर काफ़ी अच्छे ऐसे प्लीटेड स्कर्ट्स थे, ऐसे टू स्कर्ट्स थे, नेट स्कर्ट्स थे। एंड इसको ढूंढते ढूंढते मुझे एक वायरल ड्रेस मिल गया वहाँ पर, तो हमने ऐसे कुछ नहीं लिया। एंड इसके बाद हम सीधे चले गए खादिम्स के शोरूम पे, एंड वहाँ के कलेक्शंस मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे। ये वाला शूज़ मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, बट मेरे पैर बहुत मोटे हैं, दैट्स वाई ये मेरे साइज़ में अवेलेबल नहीं था। बट वहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे कलेक्शंस थे। मुझे ये वाला शू काफ़ी अच्छा लगा था, आई थिंक सैंडल, बट मेरे पैर इतने मोटे हैं कि सबसे बड़ा 8 नंबर भी मुझे फिट नहीं आया। बाकी वहाँ पर अगर आप थोड़े से देखोगे तो आपको शायद बहुत से अच्छे सैंडल्स मिल जाए, शूज़ मिल जाए, बूट्स मिल जाए, कैजुअल वेयर्स एंड होम स्लीपर्स, नॉर्मल स्लीपर्स मिल जाए। काफ़ी अच्छे बैग्स भी थे उनके पास जो लेदर में काफ़ी स्टाइलिश थे। एंड वहाँ पर एकदम फैशनेबल वेयर भी था, नॉर्मल वेयर भी था, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। एंड मैंने ये फुटवेयर फिर से पसंद किया, एंड इसका भी 8 नंबर जो है मुझे पसंद नहीं आया, लेकिन बाद में मुझे मेरा परफेक्ट पेयर ऑफ शूज़ मिल गए थे। एंड हम सीधा वहाँ से घर वापस आ गए, एंड दैट्स इट। हेलो गाइस, तो अब शाम के 6 बज चुके हैं एंड घर वापस आने के बाद मुझ में उतनी ज्यादा मतलब ताकत नहीं थी कि मैं व्लॉग शूट कर पाऊँ, तो मैंने रेस्ट लिया, खाना खाया, नहाया। एंड मैंने सब उल्टा बोला, आई थिंक मैंने नहाया, खाना खाया, रेस्ट लिया, फिर मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट किया है। एंड सो गाइस, मैं कुछ बातें बताना चाहूंगी आप लोगों को। तो फर्स्ट कि मैंने बोला था कि मैं एडिटिंग करते हुए जाऊंगी बस में, क्योंकि मैंने जब बहुत दिनों पहले मैं जब बस में उठी थी तो बस में सीट सबको आराम से मिल जाता था, बट इस टाइम पे मुझे लगा था कि और सीट अवेलेबल होंगी, क्योंकि सिर्फ आई थिंक 20 लोगों का ही हो सकता है बस में एंट्री। बट जब हम गए तो वहां पे मैंने देखा कि जो बस था वो एक मिनी बॉन्गा लोकल बन चुका था, क्योंकि सब उसमें ऐसे खड़े होके
जा रहे थे एंड बहुत से लोगों ने तो मास्क भी नहीं पहना था। मुझे इतना गुस्सा चढ़ा कि अरे यार क्या है, मतलब क्या है। तो मुझे बहुत बुरा लगा देख के वो, एंड इतना ज्यादा रश ड्राइविंग कर रहा था ड्राइवर, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं उनको बहुत देर तक वहां पे नहीं रख सकते, तो बहुत रश ड्राइविंग कर रहा था। एंड मैं ऐसे पकड़ी हुई थी एंड ऐसे 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 मैं हिल रही थी एंड बहुत पेन हुआ उसकी वजह से। मेरे सिस्टर के बैक में पेन हुआ, पैर में पेन हुआ, क्योंकि बहुत ज्यादा रश ड्राइविंग कर रहा था ड्राइवर। एंड उसके बाद हम कैसे भी पहुंचे हिलते डुलते। वहां पर हमने देखा एंड मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि हम जाएंगे शॉपिंग करने, तो मैंने कुछ आउटफिट अदर टाइम में सोचती हूँ कि मुझे ये लेना है वो लेना है, तो मैंने पता था मुझे कि इस टाइम पे मुझे कुछ नहीं मिलने वाला दुर्गा पूजा के टाइम पे, तो मैंने सोचा नहीं था। मम्मी ने जब बोला कि हम लोग जाएंगे शॉपिंग करने, तो मुझे सिर्फ यही दिमाग में आया कि मुझे व्लॉग करने का मौका मिल रहा है, तो मैंने बस वहां जाकर भी सिर्फ मैंने शूट किया। मैंने बहुत ज्यादा व्लॉग शूट कर लिया है, मुझे बहुत एडिटिंग करना पड़ेगा। इससे हम बस में हिलते डुलते वापस आए। मुझे डर लग रहा था कि फैमिली को एंड मुझको कोविड ना हो जाए, क्योंकि एकदम आप लोगों ने कभी बोनगा लोकल का पिक्चर नहीं देखा है तो आप लोग गूगल करके देख सकते हो कि कितना ज्यादा भीड़ होता है। तो वैसा ही था कुछ, बहुत मुझे डर लग रहा था। सो वैसे ही हम वापस आए एंड मैं आप लोगों को कुछ शॉपिंग टिप्स देना चाहूंगी। अगर आप ऐसे ट्रेडिशनल शॉपिंग करने जा रहे हो, सब पहन के देखने वाले हो, तो फर्स्ट टिप इसकी हमेशा ट्राउजर या फिर जीन्स या फिर लेगिंग्स पहन के जाओ, ताकि आप टॉप्स भी ट्राई कर सको, कुर्तीज भी ट्राई कर सको, ड्रेस भी ट्राई कर सको। तो अगर अब मैंने एक बार ऐसे ड्रेस पहन के मैं चली गई थी स्टाइल मारने के लिए, फिर जाके मुझे इतना एम्बेरसमेंट फील हुआ, क्योंकि मुझे टॉप्स ड्रेस के ऊपर से ट्राई करने पड़ रहे थे एंड मम्मी को दिखाना पड़ रहा था। बहुत एम्बेरसमेंट हुआ मुझे। एंड हमेशा ऐसे ट्राउजर पहन के जाना, उसके ऊपर आप कुर्ती पहनो, टॉप पहनो, जो भी कुछ पहनो, बट एक ट्राउजर पहन के जाना। एंड द नेक्स्ट टिप इज हर लड़की के वार्डरोब में उसका एक फेवरेट या फिर एक कंफर्टेबल ब्रा होता है, हमेशा उसको ही पहन के जाना, क्योंकि गाइज एक ब्रा की जो फिटिंग है वो पूरे एक ड्रेस की फिटिंग को आई थिंक चेंज कर सकता है। ये भी पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बोल रही हूँ। मैं जब 9th स्टैंडर्ड में थी तो मैं अपने पापा के साथ ऐसे पूजा की शॉपिंग के लिए गई, तो मुझे पापा ने एक ड्रेस दिखाया, मुझे कुछ खास नहीं लगा, तो मैंने पहनने के बाद मेरे पापा ने मुझे बोला कि अच्छा लग रहा है, तो मुझे अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि पापा ने सिर्फ देखा कि कलर अच्छा है, लड़की पे सूट कर रहा है तो ठीक है, बट मुझे दिखा कि ये या फिर उसका फिटिंग अच्छा नहीं आ रहा है। मैंने बोला नहीं मैं नहीं लूंगी। तो मैं तब छोटी थी और अभी भी मैं पापा के ऐसे सामने बोल नहीं सकती, मुझे नहीं चाहिए मैं नहीं लूंगी, ऐसे मैं बोल नहीं सकती। मुझे मैं बोल सकती हूँ कि अच्छा नहीं लग रहा है, तो पापा बोलते हैं ठीक है अच्छा नहीं लग रहा है, तो वैसे नहीं लूंगी मैं नहीं कर सकती। तो पापा ने बोला कि ठीक है, तो मुझे लगा कि पापा शायद ऑफेंड हो जाएंगे, तो मैंने बोला ठीक है ले लेते हैं, तो मैंने ले लिया। एंड उस बार भी आई थिंक GST का कुछ आया था, कलेक्शन बहुत कम था। तो जब हम वापस आए एंड बेसिकली मेरा जो पूजा का शॉपिंग होता है वो 35 to 40 डेज पहले ही हो जाता है, इस टाइम पे थोड़ा देर हुआ। तो मैं जब वापस आती थी मुझे हमेशा सोचती थी कि वो ड्रेस मुझे फिट नहीं आया है, क्या होगा, कैसे मैं स्टाइल कर सकती हूँ ड्रेस को। तो मैंने एक दिन मैंने अपना फेवरेट वाला जो है ब्रा पहना था, मैंने उसके ऊपर पहना, इतना अच्छा लगा। मेरे तब छोटे छोटे से हेयर थे, तो मैं आपका एक पिक्चर हो सके तो मैं यहाँ पे दे दूंगी, आप लोगों को देख लेना कि इतना सुंदर लग रहा था मेरे ऊपर वो। एंड मुझे तब समझ आया कि ब्रा की फिटिंग्स इतनी ज्यादा मैटर करती है। सो हमेशा अपना फेवरेट ब्रा पहन के शॉपिंग करने जाना। बाय द वे आज है आई थिंक 6 अक्टूबर, तो अगर नहीं हुआ तो कल तक आपको तो ब्लॉग मिल ही जाएगा। एंड गाइज मैं आपको बता देती हूँ, मैंने दिखाने नहीं वाली हूँ कि मैंने क्या खरीदा है, क्योंकि मैं बता देती हूँ मैंने सिर्फ 2 आई थिंक क्लोथिंग आइटम, एक फुटवेयर खरीदा है। एंड तो मैं नहीं चाहती कि मैं 2-3 ही आइटम मैं दिखाऊं। तो अगर आप लोगों को एक प्रॉपर दुर्गा पूजा टाइप का हॉल चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताना। तो उस हॉल में मैं जो भी हो मैं उसमें मैं आपको एक्सेसरीज से लेकर फुटवेयर तक सब दिखाऊंगी, तब मेरे पास थोड़े ज्यादा आइटम्स होंगे एंड मैं डिस्क्राइब भी कर सकूंगी अच्छे से। तो इस वीडियो में उतने अच्छे डिस्क्राइब नहीं कर सकूंगी, तो अगर आपको वैसा कुछ हॉल वगैरह चाहिए तो प्लीज कमेंट बता देना, मैं दिखा दूंगी। एंड या गाइस दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप यू गाइस लाइक दिस ब्लॉग। इसके बाद कुछ नहीं दिखाने के लिए, तो मैं इसको ज्यादा नहीं खींचूंगी। सो या गाइस दैट्स इट फॉर टुडे, मिलेंगे फिर एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।